இன்னும் கடி சொல்லுவாங்க. சீரக்கறி சீரக்கறி. சீரை முள்ளஞ்சீரை சின்ன சீரை. வாங்க, நமக்கு எல்லா கீரையும் கிடைக்கும். இதுல முள்ளு இருக்கும், இதுல முள்ளு இருக்கு. பார்த்து கட் பண்ணு. बताइए प्रमोद जी। இலைய மட்டும் நம்ம எல்லாம் கட் பண்ண। हाँ, मोक्ष तत्व के बारे में आप कैसे बताएं? पहले तो अपने पे लगाइए, हम पे मत जाइए। मैं क्या करता हूँ, आपने क्या समझा, आपको समझना है, तो आपने क्या समझा वो बताइए। अनम्यूट कर ली, अनम्यूट। सॉरी। मोक्ष तत्व के लिए संवर निजरा के बाद में जब सब कर्म की निर्जरा होती है तो मोक्ष के लिए अभी जो हम लोग एक्चुअली मैंने उसके बारे में इतना सोचा नहीं है। नहीं, आप मोक्ष के बारे में क्या जानते हो? निर्जरा हो गई, अब मोक्ष है। मोक्ष मतलब क्या है, वो क्या है वो बता दीजिए। निर्जरा हो गई। हाँ, मोक्ष जाने के लिए जो अपने को मोक्ष के लिए कहीं जाना नहीं है। मोक्ष तो कहीं जाना नहीं है। मोक्ष तो एक अवस्था है। बाहरी तौर पे कहेंगे कि सिद्ध शिला में है, सिद्ध लोक में, बट मोक्ष तो जीव की दशा है। तो मोक्ष तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाहर वाली नहीं, अंदर की दशा है। ओके। हाँ, वो थोड़ी मेरे को समझ में नहीं आई है, सच्ची बोलूं तो। हाँ, पहले क्या करना है आगे? नहीं तो वो इसका मतलब ये होगा कि मोक्ष तत्व या मोक्ष हमारा गोल है। हमारे गोल के बारे में पूरी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। कब? अभी मोक्ष में नहीं गए तब होनी चाहिए। अगर गोल हमने पहले फिक्स कर दिया और हम जिस स्थिति पे हैं तब दोनों को लाइन ड्रा करके हम उस लाइन पे चलेंगे। अगर गोल हमने फिक्स नहीं किया तो हम जाएंगे किस दिशा में, डायरेक्शन क्या होगी हमारी? फिर अभी तो हम चलते रहेंगे, बाद में गोल के हिसाब से चेंज करते रहेंगे। तो मोक्ष तत्व को, इसलिए सातवां तत्व है, मोक्ष तत्व को जाने बिना हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, हमें जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। मोक्ष मतलब आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चनों के अपने आप। मोक्ष है क्या चीज? आपने वह कर्मों का नाश। मोक्ष है क्या चीज? वो होता है तो क्या होता है उसमें मेरे को क्या मिलता है? मोक्ष जाने से मुझे क्या मिलेगा? मेरे को क्या मिलेगा मोक्ष में? मेन मोक्ष मकसद जाने से एक तो मेरे जो सब कर्म है वो सब आपके कर्म आपने, एक मिनट, आपने कर्मों को अपना कब बनाया? आपने कर्म अपने बना लिए। हाँ, कब बनाया आपने कर्म नहीं, अपने? लेकिन वो तो निर्जरा और उसमें चले गए ना, संवर में और निर्जरा में सब कर्म। बट आप सबसे पहली बात, अब जब भी सोचो ना तो कर्म को बिल्कुल अलग रख के सोचो, अपने को अलग रख के सोचो। कर्म न तो मेरे हैं, न मैं अपने बना सकता हूँ, न वो छोड़ेंगे। निमित्त नैमित्तिक पढ़ा है ना, निमित्त उपादान निमित्त। कार्य किसमें होगा? कार्य जीव में होगा, जीव द्वारा होगा। निमित्त से क्या होगा? कर्म छूटेंगे। मैं कर्मों को छोड़ नहीं रहा हूं, कर्म छूट रहे हैं। क्यों? मैं अपना भाव अपने अपने स्वरूप पे लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कर्म मेरे नहीं है, ना मैं उनको छोड़ूंगा। ये थॉट प्रोसेस चेंज करिए। ठीक, हाँ। ओके। तो कर्म छोड़ने के बाद जो क्या बोलते हैं, अभी ज्यादा क्या है, मैं स्व के ऊपर, मैं स्व के ऊपर मैं ज्यादा पहले, अभी मेरा जो भी ध्यान होगा, आत्मज्ञान होगा, जो भी होगा वो मेरे आत्मा के ऊपर होगा। तो बट वो तो हो गया, आपने आत्मा पे ध्यान कर लिया, संवरण निर्जरा हो गई और कर्म पूरे खिरके समाप्त हो गए। अब क्या हुआ? आपके ज्ञान में तो आना चाहिए कि अभी क्या है। आप क्या विजुअलाइज कर सकते हो वो दशा में, जो अपने आप को कि ऐसा होगा? तो ज्ञाता दृष्टा और त्रिकाली ज्ञान, ये सारे आप क्या है, यही है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ये सारे वर्ड्स आप वर्ड्स को जो पढ़ा है, आपने स्वाध्याय किया है, उसके अनुसार बोल रहे हो। आप उसको फील करिए कि क्या होगा और मुझे क्या क्या मिलेगा।
जो आप चाहते हो। ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा क्या बन के क्या करोगे आप? संसार को देख के क्या करोगे? अभी भी देख रहे हो, अभी भी देख के क्या कर रहे हो? ज्ञाता दृष्टा सारे संसार को जानोगे, तब क्या करोगे आप जान के? ज्ञातादृष्ट तो और मेरे नहीं, मैं आप और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं आप उस पर सोचिए, ज्ञाता दृष्टा बन के मुझे क्या मिला? आप इस पे सोचिए। तो मेरे को मतलब कुछ और चीज चाहिए जिसकी मेरे को, जिसके लिए मैं मोक्ष की तलाश कर रहा हूं। इसको इसलिए मोक्ष तत्व पे ये गोल है हमारा, इस पे सोचिए। हर एक के सामने इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग भी इस पे सोचिए। ये गोल है मेरा। गोल मैंने एक बार फिक्स कर दिया, ये मेरा गोल हो गया, फिर मैं यहाँ पर हूँ। फिर मैं सोचूंगा कि मुझे गोल की डायरेक्शन में अपना मुंह करके खड़ा हो जाऊंगा और मैं चलता रहूंगा धीरे धीरे। लेकिन अगर गोल ही फिक्स नहीं होगा, मुझे कहाँ जाना है पता नहीं चलेगा। बराबर। हाँ, तो ये क्लियर होना। आप इस पे थोड़ा चिंतन, इससे क्या होगा, आप जैसे पढ़ रहे हो, चिंतन आपका चलेगा। हाँ तो चिंतन चलेगा तो बराबर। आपके क्वेश्चन के आंसर, अपने जो डाउट्स हैं वो अपने आप ही क्लियर होंगे। क्वेश्चन आएंगे तब क्लियर ओके होंगे। बराबर। आज फिर ये करते हैं, शुरू करते हैं अध्यात्म के नए। तो हाँ, हम्म, पेज नंबर 5 से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़िएगा कोई? विनीता जी, आप है बुक पढ़ेंगे आप? हाँ हाँ हाँ, यही वाली है। पेज नंबर 5 से पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल हम तो रोज यूज करते हैं ना डेली, उसमें तो समझ में आ जाएगा। ओनली अपेक्षा है, क्योंकि स्व और पर, हम पर को जानते नहीं है, हमारे पर कौन कौन से हैं। तो हमें वो पर को अलग करने में थोड़ी मुश्किल होती है। अगर पर समझ में आ गई ये पर है, शरीर को पहले अभी हम अपना मानते हैं, तो शरीर के साथ अपने को मानते हैं। लेकिन जब ये पढ़ेंगे तो पता लगेगा शरीर पर है किस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से पर नहीं है, किस अपेक्षा से पर है, तो समझ में आ जाएगा। हाँ, नयों का सही स्वरूप समझना निम्न कारणों से आवश्यक है। जिनागम को समझने के लिए, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के लिए, आत्मा के सम्यक ज्ञान के लिए, आत्मानुभव के लिए, सांसारिक दुखों से बचने के लिए, मिथ्यात्व के नाश के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। अच्छा, ये नए जो समझ 7 चीजें दी है, ये दी है, अगर हम इसको एक ऑर्डर में लगाएंगे तो ये सारी एक ऑर्डर में बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। क्या है, सबसे पहले ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमें? जिनागम को। जिनागम से हमें मिला, उसमें क्या क्या दिया है? वस्तु का स्वरूप दिया, 6 द्रव्य 7 तत्व जो वस्तु है उसका स्वरूप दिया, वो समझ में आएगा। वो समझ के हमें क्या करना है, हमें फिर हम क्या करेंगे, अपने अपने स्वरूप पे आएंगे। सब सारे संसार को के बारे में जान लिया, उसमें से मैं कौन हूं ये जान लिया, तो आत्मा का सही ज्ञान करने के लिए जो पूरा ज्ञान मिला है, उसमें से वस्तु का ज्ञान लिया, वस्तु का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद मैंने अपना ज्ञान लिया। अपना ज्ञान किस लिए लेना है? मैंने अपने अनुभव के लिए लेना है, क्योंकि मैं अपने को जानूंगा तभी तो मैं अनुभव करूंगा। तो ये चारों चीजें एक के बाद किस तरह से आती है समझ में आ जाएगा। और मैं अपना आत्मानुभव कर लूंगा तो क्या होगा, तो मेरे को जो संसार में दुख लगता है वो दुख समाप्त हो जाएंगे। आत्मानुभव जब होता है तो मिथ्यात्व के नाशी के बाद ही होता है, और दुख खत्म हो गया तो मुझे लास्ट में, अभी जो बात कर रहे थे इनसे, मोक्ष तत्व, मोक्ष तत्व मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मेरा गोल है। ये मेरा गोल है। तो इन 7 पॉइंट्स का अर्थ समझ में आ गया क्या प्रमोद जी? तो 7 पॉइंट्स का जो क्रम है आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो दिव्य ध्वनि में आया 7, उसको समझना है मुझे जिनागम। जिनागम मतलब जिनका आगम, जो जिनेन्द्र ने आगम दिए हैं, जो शास्त्र दिए हैं, उनको समझना है। क्यों? कि उसमें जो वस्तु स्वरूप बताया गया है निश्चय से व्यवहार से बताया गया। तो मुझे दोनों को समझ के किस वस्तु को व्यवहार के रूप में लेना है, किस वस्तु को निश्चय के रूप में लेना है। इसलिए कि व्यवहार को यूज किया जाता है समझने के लिए, लेकिन समझने के बाद काम होगा हमारे निश्चय को जानने से। निश्चय से मैं क्या हूं? व्यवहार में मैं मनुष्य हूं। निश्चय से क्या हूं? एक त्रिकाल आत्मा हूं। तो व्यवहार से आत्मा हूं, क्योंकि व्यवहार बताना इसलिए है कि संसार में व्यवहार चलता है। हर किसी को बताने के लिए पहले व्यवहार से ही बताना पड़ता है। जाना तो हमें, उद्देश्य तो निश्चय तक जाना है।
तो जिनागम को समझने के लिए कि जिनागम को समझा, उसमें क्या दिया, वस्तुओं का स्वरूप दिया। वस्तु मतलब सारे संसार के 6 द्रव्यों का स्वरूप दिया, उनके द्रव्य गुण पर्याय के बारे में बताया गया। उसके बाद ये मैंने जान लिया, उससे मेरा क्या काम होगा, नहीं होगा। मुझे अपनी आत्मा वस्तु के बारे में जानना है। आत्मा अनुभव को किस लिए जानना है, कि मेरे को संसार के दुखों से छूटना है। तो संसार दुख लग रहा है, इसका मतलब है कि मुझे क्या संसार में दुख लग रहा है, दुख लग रहा, ये तो शास्त्र की भाषा हो गई कि संसारिक दुख से बचना, मुझे दुख है। लेकिन हमें क्या फील होता है कि मैं दुखी हूं अभी, क्या मुझे फील होता है मैं दुखी हूं, मैं इस संसार से छूटना चाहता हूं। अगर हमें तो अभी पूरी अनुकूल परिस्थितियां मिली है, अच्छा घर मिला है, खाना पीना मिल जाता है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, शास्त्र अभ्यास करने के लिए शास्त्र मिल जाते हैं, स्वाध्याय मंदिर जाना सब मिल जाता है, फिर भी दुख किस चीज का है कि मैं उसको छोड़ूं, मुझे दुख कैसे लगता है। तो अगर उसको जानेगा, जैसे हमने सबसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले दूसरे चैप्टर में बताया था ना, कि कैसे वो वैद्य है, वैद्य के पास जाके पूछता है तो वो बताता है कौन सी बीमारी है। तो उन्होंने हमें बताया, शास्त्रों के उससे आगम में बताया है कि हमें बीमारी है, हमें दुख है, किस चीज का दुख है बताया। तो उस दुख से बचने के लिए मुझे आत्मानुभव करना पड़ेगा। आत्मानुभव के लिए मैं ये सारे पढ़ूंगा। और आत्मानुभव कब होगा, जब मिथ्यात्व का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो मिथ्यात्व का नाश होता है। सबसे पहले धर्म शुरुआत होता है सम्यक्त्व से, औपशमिक सम्यक से, वो होता है मिथ्यात्व का नाश से। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, तो आपने बोला था ना 7 मोक्ष तत्व में क्या है, ये 7 को आप ले लीजिए सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। ये मेरे को क्या करना है, ये दुख खत्म हुआ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा अपना सच्चा सुख। सुख यहाँ सच्चा इसलिए लगाया है कि यहाँ पर जो सांसारिक सुख है, इंद्रियों से जो सुख है, वो सच्चा सुख नहीं है। आगम में ये बताया है कि जो इंद्रियों और मन के द्वारा सुख मिलता है वो सुख का आभास है, वो सच्चा सुख नहीं है, यहां से बताते हैं। उसको जानने के बाद, क्योंकि एक क्षणिक है, इंद्रियों के आधार से मिला है, इंद्रियां अगर नहीं होगी तो हमें सुख नहीं मिलेगा, दुखी होंगे। तो इसलिए इन सब से पार जाके सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए मुझे ये सारा कार्य करना है। सच्चा सुख मतलब वो क्या, तो सच्चे सुख के वक्त इंद्रियां नहीं होगी, नहीं होगी, वो अतीन्द्रिय आनंद होगा। अतीन्द्रिय, इंद्रियों के अलावा जो आनंद होगा वो अतीन्द्रिय आनंद होगा। और दूसरी चीज, इंद्रियों का अवलंबन नहीं होगा, तो अवलंबन किससे आएगा, वो मेरे सुख गुण में से आएगा। तो मतलब मेरा एक सुख गुण है, ऐसे मैंने व्यवहार से आत्मा के भेद किए, मेरे में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है, ऐसे भेद किए। तो जैसे मैंने बताया था, लड्डू का एग्जाम्पल लिया था, रेसिपी बनाने के लिए हर चीज की हमें जानकारी जरूरी है। और जब हम खा लेते हैं तब हम ये नहीं देखते हैं कि ये बूंदी का है या इसमें मिठास ज्यादा, हम तो बस लड्डू का स्वाद लेते हैं इकट्ठा। वो जो स्वाद है वो अभेद रूप होता है। और जब स्वाद ले लेते हैं उसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने कैसे बनाया था, उसमें जरा सी कमी रह गई तो क्यों कमी रह गई, अच्छा बना तो क्यों अच्छा बना। तो पूरी प्रोसेस अगर सही होती है तो लड्डू भी अच्छा बनता है। तो इसी तरह से अगर प्रोसेस हमारी क्लियर हो कि कहाँ से ज्ञान लेना है, किस चीज के बारे में जानना है, और किसका नाश होगा, और मुझे क्या चाहिए, तो ये चीजों से पता लग जाएगा, तो हमें उस तरफ हमारा पुरुषार्थ भी सही डायरेक्शन में चलेगा। हाँ आगे पढ़िए प्लीज, इसमें कोई डाउट है? हाँ। नए समझे बिना जिनागम के मर्म को समझ नहीं सकते, क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। अतः जिनागम के मर्म को समझने के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। वस्तु तो अनंत गुणों एवं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का पिंड है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ जाना तो जा सकता है, पर कहा नहीं जा सकता। अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक वस्तु का कथन अंशों में ही हो सकता है। अंशों में कथन अपेक्षा पूर्वक ही होता है। अपेक्षा पूर्वक कथन को ही नए कहते हैं। अतः वस्तु के सच्चे ज्ञान के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। हाँ, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वस्तु, वस्तु मतलब जिस चीज भी वस्तु का हमने जानने की कोशिश करी, तो वस्तु में मैं आत्मा भी आ गया। अभी वस्तुओं तो सामान्य रूप से बाकी सभी वस्तुओं को, सभी वस्तुओं में 6 द्रव्य हो गए। 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य तो धर्म अधर्म आकाश और काल, वो त्रिकाल अपने स्वरूप में ही, स्वभाव में ही रहते हैं, वहां पे कहीं मिलावट नहीं है। लेकिन मिलावट है पुद्गल की पुद्गल में और पुद्गल की जीव के साथ।
तो ये जो मिलावट किस तरह की है, इसको समझने के लिए वस्तु कैसी है बता रहे हैं, अनंत गुण है। ये अनंत गुण पे अंडरलाइन कर लीजिए, उसमें अनंत गुण है और कुछ विपरीत विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का पिंड है। एक तो अनंत गुण है और उसमें कुछ ऐसे भी है जो अपोजिट लगने वाले भी हैं, नित्य अनित्य। हम वस्तु कहते हैं नित्य भी है अनित्य भी है। अगर समझ में नहीं आएगा नए की अपेक्षा, तो हमें ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये कोई कभी कहते हैं कि ये हर वक्त रहता है, कभी कहते हैं कि एक समय में बदल जाता है। तो किस अपेक्षा, दोनों सही हैं, लेकिन किस अपेक्षा से बात कही जा रही है, अगर हम वो अपेक्षा समझ जाएंगे तो हमें दोनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए अगर नए समझ में आ जाएगा तो जितना अध्यात्म है, हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसको भी ग्रहण करने में आसानी रहेगी, वरना शास्त्र का जो दिया गया वो भी हमें गलत ग्रहण होगा। तो इसलिए अनंत गुण है, अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ जाना। तो एक साथ जानते हैं केवली, हम नहीं जान सकते, हमारा मति श्रुत ज्ञान में एक साथ जानने में नहीं आता है। तो ले और कहा भी नहीं जा सकता, मतलब केवली देखते तो एक साथ है, लेकिन एक साथ तो बता नहीं सकते, कह नहीं सकते केवली भी वस्तु ऐसी वस्तु का स्वभाव है। अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक वस्तु का कथन अंशों में ही हो सकता है, मतलब एक के बाद एक वस्तु का वर्णन कहेंगे तो अंशों में कथन अपेक्षा पूर्वक ही होता है। जब आप कई सारी चीजों को एक साथ नहीं बता के एक समय में एक चीज को बता रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम किस चीज के बारे में बता रहे हैं और उसके कौन सा पार्ट के बारे में हम बता रहे हैं। तो वो अंश हो गया, अंश को ही नए कहते हैं। वस्तु के सच्चे ज्ञान के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, आगे पढ़िए। सांसारिक दुखों का नाश और सच्चे सुख की प्राप्ति मिथ्यात्व के नाश के बिना संभव नहीं है। मिथ्यात्व का नाश आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। आत्मा का अनुभव आत्मा के सही ज्ञान के बिना संभव नहीं। आत्मा का सही ज्ञान नयों के द्वारा ही होता है, अतः हमें नए ज्ञान की आवश्यकता है। ये इसमें पूरा संसार से छूटने का रास्ता भी बता दिया कि संसार से छूटने के लिए पहले हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तत्व ज्ञान के बाद आत्मानुभव करना पड़ेगा। आत्मानुभव तब होगा जब मिथ्यात्व का नाश होगा, और मिथ्यात्व का नाश और आत्मानुभव तभी होगा जब हम आत्मा के बारे में पूरी और सही सम्यक मतलब सही जानकारी हमारे पास हो। तब आत्मा का सही ज्ञान, और आत्मा का सही ज्ञान होगा हमें स्वाध्याय ये शास्त्रों में या जो भाषा दी हुई है या जो बोल रहा है उसको भी अगर समझना हो तो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। जो चीज आज कह रहे हैं, ये सिंपल एग्जांपल ऐसे होता है जब हम नीचे से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है, तो जब हम ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं कहते हैं कि फर्स्ट सीढ़ी पे जाओ, और जैसे ही फर्स्ट सीढ़ी पे जाते हैं कहते हैं कि फर्स्ट सीढ़ी छोड़ के सेकंड पे जाओ। फिर कहेंगे तो एक आदमी, अगर ये तो हम समझते हैं दैनिक भाषा में, लेकिन अगर न्याय की भाषा में कहेंगे, अभी तो कह रहे थे आप चढ़ो, अब जैसे ही चढ़ लिया मैं कहते हो छोड़ो। अरे भैया, उस अपेक्षा के आप कहाँ थे, आपको जाना फर्स्ट फ्लोर पे है तो आपको एक पे जाना पड़ेगा, छोड़ के दूसरे पे जाना पड़ेगा। तो इस अवस्था में आप है और कहाँ जाना है उस अपेक्षा से ही तो समझना पड़ेगा। तो ये बताया कि आत्मा का सही ज्ञान नयों के द्वारा ही होता है, इसलिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज का भी भाव जिस तरह से हुआ कि मुझे अपना सुख प्राप्त करना है। सुख कहाँ से मिलेगा? मुझे ज्ञान प्राप्त है आत्मा अनुभूति से। आत्मा अनुभूति कहाँ से होगी? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से। आत्मा का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? तत्वों को जानने से। तत्वों की जानकारी कहाँ से मिलेगी? शास्त्रों से। शास्त्रों का ज्ञान कहाँ से आया? जिनेंद्र से। तो ये पूरा एक क्रम बिल्कुल सही तरीके से अभी हमें समझ में आने लगता है। फ्लो है जो इसका फ्लो, तो पहले पेज का ये फ्लो था। अपेक्षा का प्रयोग लोक व्यवहार में हम दिन रात करते हैं। चीनी का डिब्बा, पप्पू का पलंग आदि प्रयोगों में डिब्बा प्लास्टिक या स्टील का होता है और पलंग लकड़ी का, पर उनका उपयोग करने की अपेक्षा हम चीनी का डिब्बा, पप्पू का पलंग कहते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों में अपेक्षा समझे बिना लोक व्यवहार चल नहीं सकता। हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। ओनली थिंग है कि हम व्यवहार से संसार में यूज कर रहे हैं, और इसको जब हमें अपना सुख प्राप्त करना है तो हम पे कैसे लगाएंगे। मैं आत्मा हूं, मैं अपने पे कैसे लगाऊं। तो हमें इसका भान तो है जनरली, ओनली इसको अपनी ओर मोड़ देंगे। तो अभी जैसे कहा है, अभी हम कहते हैं चीनी का डिब्बा, तो अभी इसको चीनी के डब्बे को एक
सामान्य पुरुष और एक ज्ञानी पुरुष कैसे एनालिसिस कैसे करेगा? आप बताएंगे कोई इसको? हाँ विनीता जी आप ही बताएं, चीनी का डब्बे का मतलब क्या हुआ? किस तरह से, कितने तरह से चीनी का डब्बा हो सकता है? चीनी का मतलब, चीनी उसमें अपन चीनी का डब्बा ही बोलते हैं ना, जिसमें अगर चीनी रखेंगे तो। अब मैं कहूं कि क्या वो जो डब्बा जो है वो चीनी का बना है क्या? उसमें चीनी रखी है या डब्बा चीनी का बना है? उसमें चीनी रखी है इसलिए अपन बोलते हैं चीनी का डब्बा। लेकिन डब्बा तो मेड ऑफ स्टील बोलते हैं ना, स्टील का डब्बा है ना वो स्टील का तो। भी हो सकता है, हाँ प्लास्टिक का भी हो सकता है, किसी लकड़ी तो का भी हो। डब्बे का जो मटेरियल है वो तो कुछ और है, और रखी उसमें चीनी है, लेकिन हम कह रहे हैं चीनी का डब्बा। और ये हाँ। बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अगर कोई कहेगा कि चीनी का डब्बा लाओ तो वो चीनी का डब्बा ही ला के देगा। क्यों? व्यवहार में ये चलता है, व्यवहार में हम कहने वाला भी और सुनने वाला दोनों इसका मतलब समझते हैं। तो व्यवहार से चीनी का डब्बा, तो चीनी का डब्बा जो बोलेगा वो ला के भी देगा। तो ये तो व्यवहार की भाषा हुई, लेकिन अगर इसको सही तरीके से जानना हो तो ये क्या है? फिर ये चीनी का डब्बा नहीं है तो क्या चीज है फिर? इस प्रकार हम देखते हैं कि अपेक्षा सहित प्रयोग करने पर भी अधिकांश जन नयों का स्वरूप नहीं जानते, भेद प्रभेद नहीं समझते, क्योंकि जैन दर्शन के अतिरिक्त विश्व के किसी भी दर्शन में नयों की चर्चा ही नहीं है, जबकि जिनागम में नयों का स्वरूप और भेद प्रभेद पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। हाँ तो अभी हम ये चीनी का डब्बे को थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो व्यवहार से चीनी का डब्बा बिल्कुल सही है बोलना। और दूसरा एग्जाम्पल भी कहते हैं ना, हस्बैंड कहता है लकड़ी अपनी माँ फल को बुला के लाओ, तो वो भी बिल्कुल सही है, वो अपनी माँ को बुला के लाता है। लेकिन हम अगर चीनी के डब्बे को अभी हम नए के हिसाब से देखेंगे तो चीनी का डब्बा, तो चीनी का कोई डब्बा है ही नहीं, एक्चुअली चीनी का कोई डब्बा है ही नहीं। चीनी तो चीनी है, डब्बा तो डब्बा। डब्बा अब जिस चीज का है वो डब्बा स्टील का है तो स्टील का डब्बा है। चीनी चीनी में है, चीनी कभी डब्बे के अंदर गई नहीं और डब्बा कभी चीनी के अंदर आया नहीं। क्या मतलब हुआ कि हम जब इसको नए की अपेक्षा से अच्छी तरह सविता जी, समझेंगे। आप अपना मोबाइल म्यूट पे कर दीजिए ना प्लीज। तो कुसुमलता जी आप भी कर दीजिए। एक मिनट, मेरे को ये पूछना है, आप कौन से पेज से बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं? हम हाँ हम लोग जी। ये नए चक्र गाइड हाँ में जी। पेज नंबर 6, 5 और 6 आज शुरू किया है नए चक्र। ओके, थैंक यू। हाँ, एक मिनट में। हाँ तो अभी हम समझेंगे कि चीनी का डब्बा, चीनी का हम व्यवहार से समझ गए चीनी का डब्बा, लेकिन हमें निश्चय से समझने का है। तो डब्बा तो न तो कोई चीनी का डब्बा नहीं होगा। अगर चीनी का डब्बा वाकई में होगा, मतलब चीनी को उस आकार का बना के चीनी का बनाएंगे तो चीनी का डब्बा कहलाएगा। निश्चय से चीनी चीनी है, डब्बा डब्बा है, डब्बा डब्बे में है, चीनी चीनी में है। चीनी न तो कभी डब्बे में गई है। आप क्या वो स्टील के डब्बे में चीनी डाल सकते हो, घुसा सकते हो उसमें कहीं पे? उसमें तो स्टील ही है बस, वहां पे कहीं पर भी हम चीनी नहीं डाल सकते। और क्या डब्बा, डब्बा क्या चीनी में कभी आया? कभी डब्बा चीनी में आएगा ही नहीं, क्योंकि डब्बा स्टील का बना। स्टील अगर चीनी में आ जाएगा तो हम चीनी को यूज ही नहीं करेंगे। तो ये हाँ अब हम जानेंगे कि चीनी तो चीनी है, चीनी उसको कहेंगे, चीनी के अपने लक्षणों से चीनी को जानेंगे, डब्बों को डब्बों के लक्षण से जानेंगे। चीनी का लक्षण क्या है, मेन है उसका गुण तो अनंत। अभी चीनी ले लिया तो चीनी पे उन्होंने बोला एक वस्तु ली है, वस्तु में अनंत गुण है। तो अभी अनंत गुण में से क्या हम 2-4 गुण ढूंढ सकते हैं? चीनी के क्या गुण है जिससे हम पहचानते हैं एक सामान्य व्यवहार की अपेक्षा से? क्या क्या देखते हैं आप उसमें, चीनी में क्या क्या गुण है उसमें जिसकी कारण वो चीज? मीठा है, दिखने में सफेद है। हाँ, दो चीजें, दो गुण बता दिया आप जो हम दिखते हैं, हम समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा मेन तो मिठास है उसकी, जिसके कारण मीठी मीठी होती है। तो
चीनी मीठी चीनी कहलाती है। तो दो चीजें बताइए, और कोई बता पाएगा क्या? आप जब मार्केट से जाते हो तो चीनी का कुछ वेट करके लाते हैं, तो उसका एक ग्रेविटी है, वो भी एक गुण हुआ। एक उसका चीनी चीनी रूप रहती है, उसका एक अस्तित्व है। तो चाहे कहीं से भी चीनी उठा के एक डब्बे से दूसरे डब्बे में उसका अस्तित्व रहता है। और मिठास तो बता दिया है, सफेदपन बता दिया उसका। उसका एक ग्रैनुलर शेप होता है। नमक से और चीनी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का ग्रेन्स अलग होता है, उसको टच करके बता सकते हैं। उसकी डेंसिटी मतलब 1 किलो में कितना हल्का भारी है, नमक और चीनी में। तो ये 6-7 गुण तो हमें समझ में आते हैं कि सामान्य गुण चीनी में है, जिसकी अपेक्षा से चीनी चीनी है। चीनी का मेन गुण है मिठास। और मिठास के बिना कभी आपने चीनी देखी है क्या? या कोई चीज ऐसी है जिसको हम चीनी कहते हैं लेकिन मिठास नहीं है? नहीं। तो चीनी और उसका गुण, चीनी का गुण मिठास। तो ऐसी वस्तु जो सफेद दिखती हो और मीठी हो बट चीनी हो, तो वो चीनी कहलाएगी। तो क्या डब्बे में ये गुण है क्या? तो डब्बे में तो ये गुण है नहीं। तो डब्बे, अभी हम निश्चय की तरफ आ रहे हैं। व्यवहार से जो था करेंगे, करते रहेंगे उसको। इसलिए कहा है कि ग्रंथ को जिस अपेक्षा से कहा जा रहा है उस अपेक्षा से ग्रहण करना, उसमें गड़बड़ नहीं करना। कि हम व्यवहार में जो निश्चय वाली बात करना नहीं शुरू करें। व्यवहार तो व्यवहार की जगह ही चलेगा, घर में भी वही चलेगा, लेकिन हमारी बुद्धि में, हमारी सोच में कि ये चीनी है, ये डब्बा है, चीनी चीने में है। इवन दूध में चीनी डालने के बाद भी दूध कभी मीठा नहीं होता है, चीनी मीठी होती है, चीनी का ही स्वाद आता है। हम व्यवहार से कहते हैं चीनी डाली तो जिससे दूध मीठा हुआ, नहीं। दूध मीठा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि दूध ने चीनी का मिठास ग्रहण कर लिया। तो अभी हमने देखा चीनी और डब्बे में कैसे एक दूसरे का गुण ग्रहण नहीं कर सकते हैं। डब्बा चीनी की मिठास नहीं ग्रहण कर सकता, और डब्बे का जो डब्बा पना है वो चीनी नहीं ग्रहण कर सकती। तो दूध में चीनी का चीनी पना नहीं आता है, वो तो चीनी चीनी रहती है, दूध दूध ही रहता है। अभी व्यवहार में हम जो करते हैं वो अलग है, दूध मीठा पीते हैं, दूध मीठा हुआ कहते हैं, लेकिन निश्चय की अपेक्षा दूध में चीनी कभी गई ही नहीं। चीनी चीनी रही, दूध दूध रहा, आत्मा आत्मा रही, कर्म कर्म रहे, शरीर शरीर रहा, भाव भाव रहे। कभी आत्मा में शरीर घुसा नहीं और आत्मा कभी शरीर में गए नहीं। व्यवहार से हम कहेंगे कि मैं मनुष्य हूं, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर की देखभाल करता हूं। तो ये नए की अपेक्षा से समझेंगे तो हम, जब ये एग्जाम्पल से आना हमें अपने पे ही है। नए का सामान्य स्वरूप, जो वस्तु को अनेक स्वभाव से पृथक करके एक स्वभाव में स्थापित करे उसे नए कहते हैं। अथवा जो अपर पक्ष का निषेध न करते हुए वस्तु के अंश का कथन करता है उसे नए कहते हैं। कई कई शुद्ध ज्ञान के विकल्प को ज्ञाता के अभिप्राय को और वक्ता के अभिप्राय को नए कहा गया है। जगत की समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। ये सामान्य विशेषात्मक वस्तुएं ही प्रमाण की विषय हैं, ज्ञान की विषय हैं। हाँ, इन्हें सम्यक जानना। यहाँ पे बता रहे हैं, नए की डेफिनेशन दिए। नए को क्या कहते हैं? नए को एक्चुअली भाषा वस्तु समझने के लिए भी नए का उपयोग करते हैं, या कोई अगर जो ज्ञाता के अभिप्राय को, ज्ञाता मतलब यहाँ पे जो ज्ञान दे रहा है, जो जिन है, जिनेन्द्र है, और वक्ता के अभिप्राय को भी जो कह रहा है उसके अभिप्राय को भी नए कहते हैं सामान्य रूप से, ये अलग अलग अपेक्षा से। बट ये नेक्स्ट 2 लाइन जो पढ़ी ना आपने, ये इंपॉर्टेंट। जगत की समस्त वस्तुएं, जगत की, जगत मतलब विश्व, पूरा का पूरा, समस्त मतलब सारी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। मतलब उसमें उसका गुण ही ऐसा है कि वो सामान्य भी है और विशेष भी है, उसमें ये गुण है ये। तो अभी हमें कौन सा गुण हम किस अपेक्षा से लेंगे तब नए लगेगा। ये सामान्य विशेषात्मक वस्तुएं ही प्रमाण का विषय है, ज्ञान का विषय है। इन्हें सम्यक जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण है और नए प्रमाण का एक देश है। हाँ, तो ये पूरा यहाँ पे ये आ गया, सामान्य विशेषात्मक वस्तुएं ही प्रमाण की विषय। अभी प्रमाण किसको कहते हैं और नए किसको कहते हैं, या डेफिनेशन। तो वस्तु में जो सामान्य विशेष जो गुण है, इन पूरा को एक साथ लेना पर जब होगा उसको प्रमाण कहेंगे। और ज्ञान का विषय प्रमाण मतलब जैसी चीज है वैसी वस्तु को उसके पूरे गुणों के साथ
लेना वो होगा प्रमाण का विषय, और उसकी एक चीज को समझाने के लिए वो लेके बताना वो होगा नए नए का विषय। इन्हें सम्यक जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण। अगर हम एक पूरी वस्तु को जान के एक चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक को एक की अपेक्षा से ही जान रहे हैं, पूरी वस्तु का एक अंग समझ के जान रहे हैं, तो ऐसा ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान होगा। मतलब हाथी को जानने के लिए एग्जाम्पल इसमें आगे आएगा ही हाथी का। और नए प्रमाण का एक देश है। प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु है और नए का विषय अंश है। हाँ, एक देश मतलब उसका पार्ट, एक देश और संपूर्ण देश। एक देश मतलब एक पार्ट है उसका। प्रमाण में खुद आ जाएगा 100% प्रमाण में होगा। 10% मतलब कोई भी परसेंटेज लगाओ, जो परसेंटेज हम किसका बात कर रहे हैं, 100% वाली जो चीज है उसका 10% की बात कर रहे हैं तो नए हुआ। हम बोलेंगे सिर्फ 10% है, पर 10% किस चीज का, कौन सी चीज का? तो जो 100% जो चीज है उसका कोई परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, तब नए होगा, उस अपेक्षा से नए होगा। ये तो चीज 10% है बोल दिया, बट किसकी है, कहां से, किस रेफरेंस में है, वो नहीं कहेंगे तो वो नए गलत होगा। वस्तु के अंश का कथन करने के कारण नयों की प्रवृत्ति वस्तु के एक देश में ही होती है। वस्तु के एक देश का निरूपण करने वाला होने से नयों का कथन अपेक्षा सहित ही होता है, अपेक्षा रहित निरपेक्ष नहीं। नयों के कथन के साथ यदि अपेक्षा न लगाई जावे तो जो बात वस्तु के अंश के बारे में कही जा रही है उसे संपूर्ण वस्तु के बारे में समझ लिया जा सकता है, जो कि सत्य नहीं होगा। जैसे यदि हम कहें कि हाथी खंबे के समान होता है, तो यह कथन पैर की अपेक्षा तो सही है, क्योंकि हाथी का पैर खंबे जैसा होता है। पर यदि अपेक्षा बताए बिना पूरे हाथी के बारे में यही कथन किया जाए तो यह सही नहीं होगा। अथवा जैसे हम कहें कि आत्मा अनित्य है, यह कथन पर्याय अपेक्षा तो सत्य है, पर यदि इसे द्रव्य पर्यायात्मक आत्म वस्तु के बारे में समझ लिया जाए तो सत्य नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य पर्यायात्मक आत्म वस्तु तो नित्यात्मक है। हाँ, ये समझ में आया क्या? ये जो हाँ बोले हाँ, ना, हाँ, ये जैसे हाथी का पैर के बारे में बात कर, एग्जाम्पल से हर जगह एग्जाम्पल लेंगे जो समझ में आए, और बात लाएंगे आत्मा पे, अपनी आत्मा पे, क्योंकि हमें आत्मा को जानना है। आत्मा को जान के क्या करना है, सम्यक प्राप्त करना है, अपना सुख प्राप्त करना है। तो हर वक्त ये पर्पस यही रहेगा, एग्जाम्पल से अपनी ओर आना है। तो इसमें बताया कि हाथी के बारे में जानना है, तो हाथी का जो पैर है वो खंबे के समान होता है, वो एक ओनली पार्ट हुआ, लेकिन किसका, हाथी का। हाथी के बारे में हमें जानना जरूरी। हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, हाथी के बारे में। तो हाथी के, जिसने हाथी नहीं देखा हो, अगर उसको बोले, उसको हमें समझाना हो कि हाथी कैसा है, तो उसको एक एक पार्ट करके कोई बताएगा कि भैया तुमने खंबा देखा है, वो खंबे जैसे उसके 4 पैर होते हैं। अच्छा, वो इमेजिन करेगा खंबा, अच्छा मोटा खंबा होता है, ओके 4। उसके बाद एक उसकी पूंछ होती है जो पतली सी होती है, अच्छा पतली सी होती है। उसके कान होते हैं पंखे की तरह होते हैं, अच्छा पंखे की तरह 2 कान होते हैं, ओके, ये बता दिया। पूंछ होती है, ये उसकी अपेक्षा सूंड होती सहित और अपेक्षा रहित लगाया क्या मतलब है भाषा है। में? हाँ, ये मैं बता, उसी के लिए एग्जांपल ये बताया कि जब हाथी के बारे में उसको किसी को बता रहे हम, तो हाथी के बारे में एक एक चीज करके बताया। लेकिन अगर हम उसको बता दिया कि कोई चीज ऐसे ही बता दिया कि हाथी का पैर खंबे के समान होता है, इस तरह से बता दिया, तो हाथी जो हम किसके बारे में बता रहे हैं, हाथी के बारे में, उसके पैर के बारे में। तो हाथी के बिना हम बोलेंगे कोई भी एक चीज है जो खंबे जैसे लग रही है, तो वो तो कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाथी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हाथी के बारे में उसको पता नहीं है बिल्कुल कैसा है, लेकिन उसका ज्ञान तो सम्यक, हाथी तो देखने के बाद भी उसको पता चलेगा कि अच्छा ये हाथी है। लेकिन हाथी देखने से पहले उसको हाथी के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में, हाथी के बारे में, हाथी के पार्ट जो उसको मालूम है उसकी अपेक्षा से बताया जा रहा है। अब ऐसे ही हाथी का लेके तो वस्तु स्थिति के आत्मा के बारे में आपने क्या पूछा था? जैसे हाथी वर्ड यूज नहीं किया ऐसा, तो वो कथन सही नहीं हुआ, अपेक्षा रहित हो गया। अपेक्षा रहित हो गया, मतलब हम हमको पूरा बोलना है कि हम हाथी के पैर के बारे में बता रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली। खंबे जैसा है। जैसे यदि हम कहें कि हाथी खंबे के समान होता है, तो यह कथन पैर की अपेक्षा तो सही है, क्योंकि हाथी का पैर खंबे जैसा होता है। पर यदि अपेक्षा बताए बिना पूरे हाथी के बारे में यही कथन किया जाए तो यह सही नहीं होगा।
अच्छा, ऐसा बोलना पड़ेगा कि हाथी का पैर खंबे जैसा होता है, हाँ, सिर्फ तो ये हाथ, अपेक्षा होगी। हम बोलेंगे हाथी खंबे जैसा लगता है, तो ये अपेक्षा हाथी का ये पैर के अपेक्षा बारे में रहित हो बता रहे गया। हैं। हाथी का पैर के बारे में अपेक्षा लगा रहे हैं कि खंबे जैसा है, लेकिन हाथी की सूंड तो खंबे जैसी नहीं है ना। हम्म। हाँ, तो ये है। तो ये पूरा सेंटेंस सही है। देखिए, यदि हम कहें कि हाथी खंबे के समान होता है, तो ये कथन पैर की अपेक्षा तो सही है, क्योंकि हाथी का पैर खंबे जैसा होता है। पर यदि अपेक्षा बताए बिना पूरे हाथी के बारे में यही कथन किया जाए, तो ये सही नहीं होगा। तीन चीजें आ गई हैं, पूरे हाथी के बारे में, उसके एक आइटम के बारे में, वो कैसा है, तीनों चीजें बताई, तब वो अपेक्षा सही रही। हम्म। अब आगे आइए इसी पे। इसलिए आत्मा, सापेक्ष। नहीं, इसी पे, अच्छा। इसको समझते हैं। आत्मा अनित्य है। इसको आपने कैसे समझा है, कोई बताएगा क्या समझा है? जो पढ़ा है ना अभी, हाथी का जैसे एग्जाम्पल लिया, जैसे हम कहें कि आत्मा अनित्य, अभी हमें अपने मतलब पे जैसे लगा। पर्याय बदलती रहती, अनित्य है तो पर्याय तो बदलती रहती है ना, आज आज अपन अलग अलग उसमें होते हैं, हाँ, तो वो अनित्य होगा, इसलिए अपन बोलते हैं अनित्य है क्योंकि हाँ, पर्याय बदल गई। यस, लेकिन फिर वो और नित्य भी है। हाँ, लेकिन नित्य भी है, नित्य किस अपेक्षा से है? द्रव्य की अपेक्षा से। हाँ, द्रव्य, हाँ, तो ये द्रव्य। बिल्कुल भाषा अपेक्षा से सही समझा है। यदि इसे द्रव्य पर्यायात्मक आत्मा वस्तु, तो मतलब आत्मा को प्रमाण रूप जानने का मतलब क्या है, कि ये जानना कि आत्मा द्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप भी है, दोनों रूप में जानना, आत्मा को सही तरीके से प्रमाण रूप में जानना हो। लेकिन अगर कहना होगा कि आत्मा की जो पर्याय है नित्य, नित्य कहेंगे, और अनित्य, अनित्य की अपेक्षा से आत्मा की पर्याय अनित्य है। अनित्य किसकी अपेक्षा से? समय की अपेक्षा से, कि हर समय में जो चेंज हो रहा है उसको अनित्य कह रहे हैं, हर समय में, समय की अपेक्षा से। और समय की अपेक्षा से जो चेंज नहीं हो रहा है वो द्रव्य है। तो क्या इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक ऐसी चीज है, मैं ऐसा हूं कि मैं तो त्रिकाल रहता हूं, मेरा ज्ञान ऐसा है जो त्रिकाल रहता है, लेकिन त्रिकाल रहते हुए भी मेरा ज्ञान प्रति समय बदल रहा है। एक रहते हुए भी एक जैसा रहते हुए भी प्रति समय बदल रहा है। इतना पुराना है, वो कहते हैं कि अनादि का पुराना है, अनंत काल तक वैसा का वैसा ही पुराना रहेगा। और इतना नया, इतना फ्रेश है कि अभी अभी इस समय की पर्याय जो हुई एकदम इसी समय की हुई, इतनी फ्रेश है। और द्रव्य इतना पुराना है कि अनादि काल का पुराना है। तो ये दोनों चीजें अभी मेरी आत्मा में, मेरा स्वरूप ऐसा है। हमें हाथी के अपेक्षा से मेरे आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, मेरा आत्मा का स्वरूप ऐसा है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? नित्य अनित्य। अगर इस तरह से दोनों तरह से लिया और ऐसा जाना, तो ये पूरा सापेक्ष ये सही होगा, प्रमाण होगा, प्रमाण। अब पॉइंट ये है कि हाथी तो चूंकि हमने देखा है, तो इमीडिएटली एक्चुअल में हमने सबने देखा है, तो हमें क्या हुआ, हाथी का एकदम एग्जाम्पल बहुत सिंपल लगा। अब इसी को हम, जो चीज नहीं देखी है, हमने आत्मा नहीं देखी है, अब इसको आत्मा पे हमने लगाना है। अपने आत्मा को, मैं आत्मा ऐसा हूं, अपने आप को इसकी नित्य और अनित्य वाली को अनुभव करना है, मतलब अनुभव एटलीस्ट ज्ञान में लाना है कि मैं नित्य इस अपेक्षा से हूं। हर गुण, पहले बताया था अनंत गुण, जैसे चीनी के मैंने 4 गुण बताए थे, वैसे ही आत्मा के भी आप अपने गुण ढूंढिए। मेरे गुण ऐसे, ये इसलिए है कि जब हम ये पढ़ते हैं नए, हम प्रमाण और नए पढ़ के आए हुए हैं, हम तत्वार्थ सूत्र में पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर जब तक हम उसको भाव समझ के ग्रहण नहीं करेंगे, हमें उसको याद नहीं रहेंगे, याद नहीं रहेगा तो फिर वो उसका भाव भी समझ में नहीं आएगा, एप्लीकेशन भी नहीं हो पाएगा। और एप्लीकेशन नहीं होगा तो हमें अपने आत्मा के बारे में जानना है, तो आत्मा को सही तरीके से जानना, अप्लाई करेंगे तभी जाए। तो इसलिए इसको समझ के जाएंगे कि आत्मा में जो गुण है, अनंत धर्मात्मक बताया था मेरी आत्मा, उसमें से कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो नित्य अनित्य है, एक समय में रहते हैं, सदा काल रहते हैं, उसको किस तरह से हम बताएं, एटलीस्ट हम ज्ञान से उसको डिस्कस करें कि कैसे हैं। तो यहाँ तो बताया कि ये बहुत स्थूल कथन है कि पर्याय की अपेक्षा अनित्य नित्य है, और द्रव्य की अपेक्षा अनित्य। हम अब लगाते हैं, मैं आत्मद्रव्य हूं, मेरी कौन कौन सी पर्याय चल रही हैं, मेरे कौन कौन से गुण हैं, गुण
नित्य कैसे, अनित्य कैसे, तो इस पे अगर थोड़ा चिंतन करेंगे तो हमें समझ में ये बात पूरी तरह से आ जाएगी। तो समय हो रहा है, 1 मिनट बचा है, क्लास समाप्त हो जाएगी।